बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बात से बात अली अब्बास साहब के साथ के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं गिडाप टाउन के चेयरमैन तारिक अजीज़ बिलोच साहब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त कराची में जो है रेन इमरजेंसी नाफिज है हुकूमत सिंध की जानिब से, और वज़ीर बल्दिया आज़मा कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी रेन इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है, क्योंकि महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में बहुत तेज़ और ख़तरनाक बारिशों का सिलसिला कराची में दाखिल होगा। इस सिलसिले में कराची के 25 टाउनों ने भी इकदाम किए हैं। तो इसी सिलसिले में हम जानना है गिडाप टाउन के चेयरमैन तारिक अजीज़ बिलोच साहब के पास कि उन्होंने क्या इंतजाम किए हैं। और इसकी एक खासियत मैं बता दूं कि गिडाप टाउन बारिशों में इसलिए ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है कि इसमें थड्डो डैम लगता है, पहाड़ी एक सिलसिला है जहाँ से पूरा पानी का रेला आता है। और आए दिन आपने सुना होगा जब भी बारिश होती है तो पहाड़ी सिलसिला हाईवे से होते हुए सादी टाउन, और सादी टाउन भी पानी की नज़र हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा हम जानने की कोशिश करेंगे कि गिडाप टाउन ने इस सिलसिले में क्या इकदाम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम सलाम। और तारिक भाई क्या हाल है आपके? अल्लाह ठीक करम, ठाक है? आप ठीक हैं? बस अच्छा तारिक भाई, ये बताएं कि आपके यहाँ तो जो ये पहाड़ी सिलसिला आता है पानी का, ये बड़ा एक वो होता है, क्योंकि एक पूरा रेला आता है जो फिर सारी टाउन तक को मुतासिर करता है, सुपर हाईवे को मुतासिर करता बिल्कुल है। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है आपके पास इतने, मैं जानता हूँ कि फंड भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिशें करते हैं इंतजाम की। तो इस दफ़ा आपने क्या क्या इंतजाम किए हैं? हमारे पिछले साल की तरह हर साल इंतजाम जो हमारे अपने वसाइल के मुताबिक मुकम्मल करते हैं। डी वाटरिंग पंप है, सारी यूसीज जहाँ जहाँ मसले होते हैं वहाँ रखे हुए हम लोगों ने। पिछले साल भी थे, इस साल पिछले साल का इंसिडेंट हुआ था अपना गडाप में, जो कुछ एक फैमिली जा रही थी रेले में, वो बह गया था। बाकी इतने खास इश्यूज नहीं हमारे पास। पानी का मसला गगर में होता है, मेमनगोड में होता है, पिपरी में कब्रिस्तान है, जैसा वहाँ हम डी वाटरिंग पंप हम रखते हैं। पिपरी में वो अपना रेन इमरजेंसी वाला अपना हैवी मोटर भी ला के रखते हैं, वो हर साल आता है। तो इस तरीके से हम मैनेज कर लेते अच्छा हैं। ताकि वो ये बताएं, जब ये वहां से पहाड़ों से इतना पानी आपकी तरफ आता है, कोई इसका ऐसा हल नहीं हो सकता कि कोई हम छोटा एक डैम बना लें ताकि वो सारा पानी स्टोर हो जाए, जो बाद में काम भी आ यार सके? डैम थे, अभी देखो चारा भुट्टो बना हमारा एक डैम था मलीर में, हम्म। वो 72 या 3 में बना था, वो टूट गया। अभी हमने रिक्वेस्ट की सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारे एम पी एम आई ने साहिबान बेचारा कर भी रहे हैं। वो डैम बन जाए तो आगे पानी नहीं जाएगा। एक दो डैम बन चुके हैं, एक दो और मजीद बनने चाहिए। आपकी बिल्कुल सही बात है, इसमें पानी का लेवल भी ऊपर आएगा, एग्रीकल्चर भी हमारा सही होगा। मैं खुद जमींदार हूँ, तो ये बात सही है। मगर एम पी एम एन साहिबान कर रहे हैं, इसको ये होना चाहिए। चारा बटो पे डैम बनने चाहिए एक दो और। एक दो डैम बन जाएंगे तो ये पानी काम आ जाएगा काम आ लोगों जाएगा, के। पानी आके समंदर तक नहीं जाएगा, आगे और नुकसान नहीं करेगा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा एक और थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे आपके इलाके में तो सिंध सॉल्यूमेंट काम करती नहीं है, वो सब आपके उसमें है। बिल्कुल। अब ये और आपके जो देहात हैं वो बड़े दूर दूर हैं, तकरीबन 50-50 किलोमीटर का एक एक दूसरे से फासला है। तो कम माली उसमें आप किस तरह इसको मैनेज कर रहे हैं? बस यार कर रहे हैं। अब देखो, सॉलिड वेस्ट मेरे पास एक यूसी में है, मुराद मेमन, जिसको मेमन कोट कहते हैं। उसके भी कल मुझसे मुझे मैसेज आते हैं, वो भी हम साफ करते हैं। गुलशन अदीद है, पिपरी है, वो नहीं करते हैं काम। हमारे तो बहुत मसले हैं। अभी आपने सही बोला, हमारे पास एक शावल है। तो अगर हम सपोज उसको पिपरी मैन है, एनक्रोचमेंट में भी ये आता है, पिपरी पिपरी से फिर इसको गड़ा टेल में मूव करने का एक दिन लगता है, कितने खर्चे आते हैं। मतलब मैनेज कर रहे हैं हम लोग, क्या करें। वो रास्ता है तो है नहीं। हमने लिख के सॉलिड वेस्ट वालों को काफ़ी दफ़ा दिया, बल्कि मिनिस्टर साहिबान थे, शाह साहब थे पहले, सईद गनी साहब थे, बड़े अच्छे उन्होंने दिया। फिर अभी लास्ट तारिक निज़ामानी साहब थे, उनसे मिला, मैंने कहा ये कम से कम आप लें तो हमारा आधा बोझ कम है। वो भी नहीं हुआ अभी तक, नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा अभी तो ये मेयर साहब ने जो 1 अरब रुपए नालों की सफाई के लिए दिए थे पूरे कराची की, तो आपसे भी उन्होंने राब्ता तो क्या होगा कि नहीं, आपके जो वो नाले? मुझसे रब्ता नहीं किया, मगर वो अपने नाले साफ करते हैं, जो केएमसी के अपने जी नाले हैं, जी। हम अपने करते हैं। वो अपना कर रहे हैं, मैंने देखा वो काम हो रहा है उनका। आपके में भी तो आते होंगे ना बड़े नाले केएमसी नहीं, के? हमारे केएमसी के आते हैं, वो कर रहे हैं। कर हमारे रहे हैं। हमारे नहीं, हमारे नदी है ये, उसमें इतना इशू नहीं। केएमसी अपने नाले कर रही है। अच्छा अभी हाल ही आपने भी ये बजट पेश किया है गिडाप टाउन का, हाँ। 4 अरब 22 लाख का। तो सिर्फ मुझे इतना बताएं जो आपके, क्योंकि इस साल तो आप अपने पेंशनरों को पेंशन भी आप ही देंगे, तो ये मुलाजमीन के इसके लिए आपने कोई फंड का इंतजाम किया है कि किस तरह यार हो फंड सकेगा? का तो कुछ प्रॉपर्टी टैक्स हमारी बढ़ेगी, क्योंकि लास्ट ईयर हमारी प्रॉपर्टी
एक तो गडाप टाउन का आपको पता जी है, हाँ, कोई एक्साइज का इशू नहीं, टैक्सेस नहीं है, ये नहीं। अब लास्ट ईयर क्लिक वालों से हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने जो डिजिटल सर्वे किया था, डोर टू डोर किया था, उसमें ये था कि पहले हमारे 1000 या 900 या 1100 शायद इतने थे टैक्सेस। अभी उन्होंने सर्वे के 1 लाख जगह है, मगर रूरल एरिया में टैक्स नहीं, अगर मैं थोड़े बहुत मिल गया उस हिसाब से टैक्स इम्प्रूव होगा हमारा। साइन बोर्ड का तो हमारे पास है ही नहीं, इतना डिपेंड करते हैं ओजीटी पे। ओजीटी जितना आता है वो बकौल आपके सैलरी में चला जाता है, फिर फ्यूल है। लेकिन अब तो आप सैलरी भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि हाँ, हुकूमत ने 7% बढ़ा दी है, ओजीटी तो बढ़ी नहीं, नहीं बढ़ी, पिछले साल भी नहीं बढ़ी। पिछले साल भी मैंने सैलरी बढ़ाया था, क्योंकि बढ़ानी पड़ती है, एम्प्लॉय का तो राइट है, वो तो पूछते बेचारे। तो अब ये मसले हैं, शायद इस दफा उम्मीद तो है सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी ओजीटी बढ़ाए, उम्मीद तो यही है। अब देखो अल्लाह बेहतर। अच्छा, ये आपके जो भेड़िया इतनी बड़ी एक सोसाइटी लगती है, इसमें अगर आप लोकल टैक्स और ये ले सकते हैं, इसके ऊपर कुछ तवज्जो नहीं देते आप? तवज्जो दी है बिल्कुल, जो हमारे टैक्सेस ट्रेड लाइसेंस का मैंने डायरेक्ट टैक्स को कहा, वो भी हमने शुरू किया थोड़ा थोड़ा मिलने। साइन बोर्ड का पहले टेरिटरी ऐसा था जा नहीं सकता, अब साइन बोर्ड मिल जाए थोड़ा। अब दूसरा हमने सुना है शायद इस पे लीज वगैरह खुल जाए, ये लोगों का ट्रांसफर हो जाए जमीन की, अगर वो खुल गया तो हमें 1% आएगा, फिर टैक्सेस आएंगे वहां से। फिर तो एक दफा फिर गडाप टाउन। मतलब कम से कम ऐसा हो कि हमें पानी का, देखो 7 टैंकर चलाना बहुत मुश्किल है वो मैदान का, और दूसरा रास्ते हैं, डेली एक दिन छोड़ कर दूसरे टैंकर के कुछ ना कुछ टूट जाता कच्चा रास्ता। लोगों को तो बेचारों को पानी चाहिए, मगर क्या करें, चल रहा है ऐसा चला। तो इससे हुकूमत आपके देहातों में पक्के रोड क्यों नहीं बनाती? डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस रोड तो काफी बने हुए, मगर कोई 20 किलोमीटर है, कोई 30 किलोमीटर है, कोई 10, एक नदी से निकलता है, दूसरी एक रोड ऐसा है कि 3 दफा आपको 3 नदियां, उसमें काजवे पुल में बहुत पैसे लगते हैं। बहुत अभी मैंने किया था, क्लिक ने मुझे दिया था फंड, मैंने गडाप में 1-2 काजवे बने, बड़े अच्छे बने, इनॉग्रेशन में मैंने किया। बहुत ऐसे होता रहे आस्ते आस्ते, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। शुक्रिया तारिक भाई। ये थे तारिक बिलोच साहब, गडाप टाउन के चेयरमैन, जो बता रहे थे कि हालिया बारिशों के लिए इन्होंने बड़े इकदाम किए हैं, लेकिन साथ के साथ ये हुकूमत सिंध से एक अपील भी कर रहे थे कि क्या नाम है, ये जो पानी आता है, अगर इस पानी के लिए कोई छोटे छोटे डैम बना लिए जाएं, क्योंकि गडाप टाउन के पास तो इतने वसाइल नहीं है कि वो डैम बना सके, कि इन्हीं अगर इस पानी को स्टोर कर लें छोटे छोटे, तो इससे इनकी खेती बाड़ी भी अच्छी होगी। और एक वक्त आएगा जो हमारे कराची से बाहर से सब्जी आ रही हैं, इनका दावा ये है कि फिर यहाँ इतनी अच्छी खेती बाड़ी होगी कि कम से कम कराची की जो सब्जी की ज़रूरियात है वो गडाप ही पूरी कर सकता है। और जब गडाप ही पूरी करेगा तो जाहिर सी गडाप का रेवेन्यू बढ़ेगा, गडाप खुशहाल होगा, गडाप खुशहाल होगा तो वहाँ के रहायशी खुशहाल होंगे, उन्हें रोज़गार मिलेगा। तो हुकूमत सिंध कम से कम इसकी तरफ एक पूरी तवज्जो दे, और ये जो इशारा भुट्टो बनाई गई है, यहाँ 2-3 छोटे छोटे डैम बना दें, और इस पानी को स्टोर करने का जो ज़ख़ीरा होगा तो बड़ा एक फ़ायदा होगा। शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर आपसे हम एक मुलाकात रखेंगे नेक्स्ट महीने, जो आपके इतने दूर देहात हैं, आवाम शहर की कराची की आवाम को भी दिखाएं कि गडाप टाउन क्या है और कितने दूर दूर हैं। अभी तो सिर्फ चैनल पे सुनते हैं कि इनके गोट बहुत दूर दूर है, ताकि ऑन कैमरा वो देखें कि कितने कच्चे रास्ते हैं, किस तरह लोग रह रहे हैं, क्या हो रहा है, किस तरह आप इन हालात में ये काम कर रहे हैं इतने बड़े टाउन को। और एक और बात ये है कि गडाप टाउन जो है कराची की हदूद में इस वक्त सबसे बड़ा टाउन है, जो इतनी दूर दूर लगता है, वरना शहर में तो छोटे छोटे से टाउन बनाए। अपडे में दूसरा डिस्ट्रिक्ट जामशोरा, तीसरा डिस्ट्रिक्ट ठट्टा, जो सरहदों पे जाके लग रहा है। ये सिटी, ये अपना पार्कलैंड सिमेंट, लकी सिमेंट, ये सब इसी गडाप टाउन में चले। अगर आप विजिट ही करने निकले एक जगह तो सुबह से शाम हो जाएगी। हम जाते थे सब दोस्तों के साथ, हम कहीं जाते थे सुबह, पर रात को लौटते थे। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।